पाठ 13 राखी का मूल्य। अधिगम उद्देश्य। राखी के महत्व को समझेंगे, पर्यायवाची और भाववाचक संज्ञा का अभ्यास करेंगे, वाक्य के भेदों से परिचित होंगे। विषय प्रवेश। राखी मिलने पर हुमायूं शत्रुता भूलकर चित्तौड़ की रक्षा के लिए सेनाएं भेजकर राखी का मान रखते हैं। यह एक एकांकी है जिसमें मेवाड़ की रानी कर्मवती द्वारा मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजे जाने की घटना का वर्णन है। स्थान चित्तौड़ का भीतरी भाग। महारानी कर्णावती, जवाहरी बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। कर्णावती: हाँ बाघ सिंह, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह: राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो नहीं हो सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और भूतों को मारकर। पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कर्णावती: बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है, नहीं तो उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस है। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता है? बाघ सिंह: हमने आपस की शत्रुता की आग में अपनों ही हाथ सब कुछ स्वाहा कर लिया। बाघ सिंह: अब पश्चाताप करने से क्या लाभ देवी? अब तो हमें मार्ग बताइए। कर्णावती: मुझे एक उपाय सूझा है। क्या? कर्णावती: मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहरी बाई: हुमायूं को? क्या एक मुसलमान को भाई बनाएंगी रानी? कर्णावती: चौंकती क्यों हो जवाहरी? मुसलमान भी इंसान है, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो, बहन क्या वे मनुष्य नहीं है? क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? बाघ सिंह: यह इतना आसान नहीं है। क्या हुमायूं अपना वैर भूल पाएंगे? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिटा पाएंगे? कर्णावती: हमारी राखी यह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी। यह एक वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। राखी पाने के बाद कोई वैर विरोध याद रख सकता है भला? जवाहरी बाई: पर वे हमारे शत्रु हैं। कर्णावती: ऐसा ना कहो, हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुका है। अब उनका काफिला बनाकर उन्हें अरब नहीं भेजा जा सकता। उन्हें रहना पड़ेगा और उन्हें रखना होगा। हमें बहन समझे और हम उन्हें भाई, यही उचित है। इस मुसीबत के समय मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? बाघ सिंह: हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं रानी। कर्णावती: अच्छा, तो फिर वही हो, भाईचारे और मनुष्यता पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और एक पत्र, आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। राखी और पत्र रानी कर्णावती बाघ सिंह को देती है। जवाहरी बाई: अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कौन कितने पानी में है। इसी बहाने उनकी मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपूतानी की राखी में कितनी ताकत है। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का एक फौजी डेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं, उनका सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। पहरेदार अभिवादन करके: जहां पना। हुमायूं: क्या है? पहरेदार: मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं: मेवाड़ से? अच्छा, यहीं भेज दो। पहरेदार के साथ दूत आता है। हुमायूं: आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करके: स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्णावती ने आपको ये भेंट भेजी है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर: मेरी किस्मत। हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ।
और हर एक बहादुर आदमी को यह करनी चाहिए। वहाँ की मिट्टी भी माथे पर लगाने की चीज है। तातार खां, दुश्मन की तारीफ करने में जहाँपनाह से बढ़कर। हुमायूं, दुश्मन? हाँ हाँ, आंखों पर से वहम का चश्मा हटाकर देखिए। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बंदे हैं तातार। हाँ, देखूं तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते हुए विचार मग्न हो जाते हैं। हिंदू बेग, क्या सपना देखने लगे जहाँपनाह? महारानी कर्णावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। मेरे सोने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूत से, बहन कर्णावती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से भी बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत हमारी इज्जत है। जाओ। दूत का प्रस्थान। तातार खां, आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने, हिंदू बेग, उसी औरत ने जिसके पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम न रखेंगे। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। तातार खां, तो क्या जहाँपनाह ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली? हुमायूं, वह प्रार्थना नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं की रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं। हम हर कीमत पर उनकी हिफाजत करेंगे। तातार खां, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को पहल? हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों और ताकतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। तातार खां, हिंदू बेग, जल्दी फौज तैयार करो, हमें अभी कूच करना है। राखी हाथ में बांधते हैं और सब जाते हैं।